नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मैं किस्सा लेकर के आया हूँ कि आखिर एक पति ने अपनी उस पत्नी को जब जिंदा ही जमीन के अंदर दबा दिया, फिर वह गर्भवती थी। फिर उसके साथ में क्या हुआ, बहुत ही जबरदस्त और दर्दनाक वाकया है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में भी होती है, इसलिए हमें इन सब वाक्यों से रूबरू होना चाहिए। यह बात जो बहुत पुरानी है और बहुत ही पुराने समय की बात है कि जब उस गांव में घर दरवाजे सभी जो मिट्टियों के बने होते थे और अधिकांश घर झोपड़ी के होते थे। लोग पुरानी जिंदगियों में केवल खेत पर ही आश्रित रहते थे। उन लोगों का आय का साधन एक बस फसल उगाना और दूसरा कुछ बकरी गाय भैंस दूध, ये सब करके दूसरा कोई साधन नहीं था। औरतों का घूंघट में रहना, साड़ी पहनना, ये सब रीति रिवाज थे। लेकिन उसी गांव में एक परिवार में एक लड़की जन्म लेती है जो छोटी थी। तो बहुत अच्छे से उसके माता पिता ने अपने बच्ची का पालन पोषण किया। उसके जो मम्मी पापा थे कोई बहुत अमीर नहीं थे, वह भी एक समझो मजदूर थे। जो गांव के रईस लोग थे उनके यहाँ दिन भर वह खेतों में मजदूरी करते, काम करते, उसके बाद कुछ खाने पीने को होता। लेकिन वह अपने बच्चे को, जो छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी, उसकी परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते थे। लेकिन वह बच्ची बेचारी घर में ही रहती थी। उन लोगों ने इतना जरूर काम किया था कि अपने बच्ची को घर के जो नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उन संस्कार को सिखाया था। लेकिन वो बच्ची भी घर में रहते रहते वो लड़की बोर हो जाते थे। बहुत ही प्यार से उसे लोग सोनिया सोनिया के नाम से कहते थे। और जैसे जैसे वो लड़की बड़ी हुई थी, उसकी रूप, उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। लोग उसकी रूप और सुंदरता को देख देख करके मोहने लगे, बयान करने लगे। हर जगह उसकी सुंदरता की बात होती। लेकिन हमारे समाज में जैसे जैसे लड़कियां बड़ी हो जाती है, वह एक बोझ समान प्रतीत होती है। और ठीक उन माँ बाप के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि वह भी एक लड़की बड़ी हो जाती है और उसका भी शादी करना जरूरी होता है। लेकिन उसी समय एक ऐसा लड़का जो बहुत ही पियक्कड़ था, दारू पीने वाला था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। वह देखती उस पर मोहित हो जाता है और वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, बल्कि नजरों को झुका करके अपने घर चली जाती है और वो किसी से बताती भी नहीं है। फिर समय गुजरने के साथ साथ वो लड़का हमेशा उसको फॉलो करता रहा, पीछा करता रहा। वह अपने धन का हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल करता, लेकिन उस लड़की से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। आखिरकार उसके माँ बाप ने अपने उस प्यारी सी, सुंदर सी, नन्ही सी, गुड़िया जैसी बेटी का शादी कर दिया। लेकिन शादी जिस घर में हुआ, वह घर बहुत ही अच्छा खासा और इन लोगों से घर से अच्छी खासी थी। लेकिन जिस लड़के के साथ में हुई थी ना, वो सानिया सोची कि मेरे भी कुछ सपने हैं कि मैं भी कुछ करूंगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरा पति कैसा मिलेगा। वह सोचती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करने वाला होगा, बहुत ही जानने मानने वाला होगा और उसके साथ में हर चीज में शेयर करके कोई भी काम कर सकती हूँ। लेकिन उसका पति स्त्री जात को केवल एक उपयोग की वस्तु समझता है। उसे प्यार नाम की चीज जो कभी किया ही नहीं। सानिया का यह सपना वहीं पर धरा का धरा रह गया, मर गया। लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करे, वही घर के काम काज करती। और नहीं तो अगर कोई काम किसी वजह से लेट हो जाता, चाहे कुछ इधर उधर हो जाता, तो उसका पति उसे गालियां ताने देना शुरू कर देता था। कभी कभी तो मार भी देता था। इतना वह ताड़ित करने लगा जिससे वह बेचारी डर डर के रहने लगी। वह हमेशा कहती कि मेरी जो सपने हैं आखिर सारे के सारे, काश मेरा भी ऐसा पति होता जो मुझसे प्यार करता, जो मुझे जानता। लेकिन उसका पति उनमें से कोई ऐसा नहीं था। वह केवल स्त्री जात को केवल उसको वस्तु के जैसे, जब उसको जरूरतें होती थी तो उसका इस्तेमाल करता था, फिर
कुछ उससे बातें भी नहीं करता था, कुछ उसके साथ में बातें भी नहीं बोलता था, बस वह कम से कम रखता था। लेकिन बेचारी सानिया का दम मन ही मन घुटने लगा था। और इधर जो लड़का उसके पीछे पागलों के जैसा पड़ा हुआ था ना, वो शराब पी करके, और जहां पर इसका शादी हुआ था ना, उसके घर के इर्द गिर्द घूमता रहता था। वह सोचता था कि किसी तरीके से मैं उसका घर बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ विवाह नहीं किया, मेरे को धोखा दिया, मेरे साथ नहीं आई। मैं उसके साथ हर चीजों को करने के लिए था, हर सुख देने के लिए तैयार था, लेकिन वह मेरे साथ नहीं आई। और वह दारू पी के हमेशा उसके घर के इर्द गिर्द घूमता रहता। और जब उसकी कोई चाल नहीं चली तो उस लड़के ने क्या किया कि रात के समय में उसके घर में चोरी करने के लिए घुसा। और चोरी करने वास्ते चोरी तो किया ही किया, साथ में वह एक वहां पर लेटर रख करके चला गया, प्रेम पत्र वहां पर रख करके चला गया। और अगला दिन जब हुआ तो उसके पति ने देखा यहाँ के कुछ सामान थे, कुछ गायब हो गए हैं, और वहां पर एक प्रेम पत्र पाया। और उस प्रेम पत्र में पाया और लिखा था कि देखो, हम यहाँ से जो तुम्हारी जो आवश्यक चीजें जरूरत को धीरे धीरे हम चुरा करके ले करके चले जाएंगे, और फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और दूर अपनी दुनिया बसाएंगे। और जैसे ही यह लेटर में, लव लेटर में यह बातें देखता है, पढ़ता है ना, उसका माथा ठक जाता है, क्योंकि उसका पति बहुत ही सख्त था, शक्की था। उसे अपने पत्नी पर भरोसा नहीं था, और वास्तव में कोई के साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो उसे शक होगा ही होगा। लेकिन उसका पति अपनी पत्नी को अब और हीन दृष्टि से देखने लगा। लेकिन उसकी पत्नी कभी नहीं समझती कि आखिर मेरे पति आखिर दिन पर दिन अब ऐसा इतना बुरा बर्ताव क्यों मेरे साथ कर रहे हैं। और गजब की बात तब होती है कि अभी कुछ ही दिन बीते थे कि घर में एक बार बहुत ही वह भयंकर चोरी करवा देता वही लड़का। और चोरी करने के बाद फिर एक प्रेम पत्र छोड़ देता है, और इस बार प्रेम पत्र उसके बेडरूम में ही मिल जाता है। और जब वह प्रेम पत्र वह पाता है उसका पति ना, तो वाकई वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह उस समय पाता है कि जब वह पत्र, वह कागज पहले तो सानिया ने ही पाया था, लेकिन सानिया जब उस पत्र को पढ़ रही थी तभी उस समय उसका पति आ जाता है और वह अपने पति को दिखाती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है। और वह कहता कि तुम कितने दिनों के साथ में से उससे के साथ में गुलछर्रे करना चाहती हो, उसके साथ भागना चाहती हो, ऐसा वैसा काम करना चाहती है। वह बार बार गिलगिलाती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती, वह कौन है, कुछ भी नहीं मेरे को उसके बारे में पता है। लेकिन उसका पति एक नहीं अपनी पत्नी उस सानिया का सुनता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। और वह सोचता है कि कहीं ना कहीं अगर वह घर से भाग जाती है तो मेरा तो इज्जत का धज्जिया उड़ जाएगा। बस उसने एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। उस दिन गांव में कोई त्योहार था और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, और वह उसी समय अपनी पत्नी को रस्सी से बांध देता है, उसका मुख बंद कर देता है और घर में ही गड्ढा खोद करके उसको जमीन के अंदर दफन कर देता है। लेकिन उसको भी पता था कि मेरी पत्नी जो सानिया है ना, वह उस समय गर्भ से थी, और ठीक 9वां महीना का समय चल रहा था। जब वह गर्भवती थी ना, उसके बावजूद भी वह कभी अपनी पत्नी का ख्याल नहीं किया, वह अपने पत्नी को पत्नी समझा ही नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, कितने आराम, कितने रेस्ट, कितने आराम दिए जाते हैं, लेकिन सानिया के साथ में ऐसा कुछ नहीं। और नहीं तो वह एक से बढ़कर के एक वह काम करवाता रहता, लेकिन ऐसा सुख जो कभी सानिया को नहीं मिला। और उस दिन जिंदा ही जब उसकी पत्नी गर्भ से थी ना,
अपनी गर्भवती पत्नी को गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर ही दबा दिया। और जैसे ही जब उसको जमीन के अंदर रखा तो उसी समय उसकी प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी, लेकिन उसे थोड़ा सा भी अपने पत्नी पर दया नहीं आता। कितना वह निर्दयी इंसान था। प्रसव पीड़ा होने के बाद उसके ऊपर से मट्टी वह डालने लगा और उसी समय बच्चा हो भी जाता है। बच्चे की रोने की आवाज भी आती है, लेकिन वह इतना निर्दयी था कि वह दोनों माँ और बेटे को जमीन के अंदर दफन कर दिया। जमीन के अंदर बच्चा वह जन्म लेते ही वह इस दुनिया से छोड़ करके चला गया। ऐसा निर्दयी पति था। हमारे समाज में ऐसे अभी बहुत लोग हैं जो इतना निर्दयी है, इतना हैवान है, जो स्त्री को केवल एक वस्तु नाम चीज समझते हैं। लेकिन नहीं, स्त्रियां वे सभी कार्य कर सकती हैं जो वे पुरुष करते हैं। हमें अपनी पत्नी पर जरूर भरोसा करना चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए। हाँ, यह बात कितनी हद तक सही है। अगर सही हो तो कोई परिणाम करते हैं, कोई काम करते तो अलग बात है, लेकिन पहले एक बार उसे चेक जरूर करें, आखिर मेरी पत्नी कितनी सही है, कितनी गलत है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आजकल के युग में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे पत्नी हो या चाहे पति हो, कोई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर कोई आपके आंख में धूल झोंक सकता है। सामने कुछ और बोलेगा और पीठ पीछे कुछ और बोलेगा। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ऐसी भी घटनाएं कुछ अगल बगल आपके कहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत जरूर शेयर करें।